हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपडेटेड पीपीएच गाइडलाइंस 2025-2026 यूनिफाइड रिकमेंडेशंस बाय डब्ल्यूएचओ, फिगो एंड आईसीएम। डब्ल्यूएचओ, फिगो और आईसीएम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर यूनिफाइड गाइडलाइंस दिए पीपीएच के केयर के रिलेटेड। आईसीएम का मतलब है इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइव्स। ये मिडवाइव्स की ऑर्गेनाइजेशन है मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए। फिगो का मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेगनेंसी एंड लेबर केयर और गायनी के रिलेटेड गाइडलाइंस फिगो देता है। द ई मोटू बंडल, इन्होंने ई मोटू बंडल को इंट्रोड्यूस किया। ई एल डिटेक्शन, एम मसाज यूट्रस, ओ ऑक्सीटोसिक ड्रग, टी ट्रेनेक्सिमिक एसिड, आई वी फ्लूइड्स, वी वेजाइनल एग्जामिनेशन, ई एस्केलेट इफ ब्लीडिंग परसिस्ट्स। एल डिटेक्शन में कैलिब्रेटेड ड्रेप्स का यूज़ करके, जैसे ब्रासवी ड्रेप का यूज़ करके डिटेक्ट करना है पीपीएच को। फिर मसाज यूट्रस करना है, फिर ऑक्सीटोसिक ड्रग्स को इनिशिएट करना है, फिर उसको मेंटेन करके रखना है। टी ट्रेनेक्सिमिक एसिड विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ, ट्रेनेक्सिमिक एसिड को विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ देना है। आईवी फ्लूइड्स में क्रिस्टोलाइड्स का यूज़ करना है। वेजाइनल एग्जामिनेशन में टीयर्स को चेक करना है। एस्केलेट इफ ब्लीडिंग परसिस्ट, एस्केलेशन करना है अगर ब्लीडिंग फिर भी परसिस्ट हो रही है, जैसे यूट्राइन टेम्पोनेट का यूज़ करना है, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन या हिस्टेक्टोमी। न्यू डायग्नोसिस ट्रिगर, व्हेन टू स्टार्ट द बंडल, कब बंडल को स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्टिव ब्लड लॉस 500 ml नॉर्मल डिलीवरी, 1000 ml सी सेक्शन जैसे पहले था। सेकंड जो अभी ऐड हुआ है दूसरा पॉइंट, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी द डेंजर जोन, पल्स ग्रेटर देन 100 beats per minute, BP less than 100 mmHg systolic. If bleeding greater than 300 ml plus unstable hemodynamics, start EMO2. ब्लीडिंग अगर 300 ml से ज़्यादा है और हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी है तो EMO2 को स्टार्ट करना है। प्रिवेंशन प्रोफाइलिक्स, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर केयर, गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट IM IV, ऑक्सीटोसिन रिमेन्स द ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टरनेटिव कार्बिटोसिन हीट स्टेबल, अगर ऐसी सेटिंग्स में आप काम कर रहे हो जहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे आपको ऑक्सीटोसिन की जगह अल्टरनेटिव कार्बिटोसिन का यूज़ करना है, हीट स्टेबल। नो इंजेक्शन, अगर ऑक्सीटोसिन भी नहीं है और कार्बिटोसिन भी नहीं है तो मेसोप्रोस्टाल 400 to 600 mcg ऑरल यूज़ करना है। नेवर डू नॉट यूज़ ट्रेनेक्सिमिक एसिड फॉर प्रिवेंशन, ट्रेनेक्सिमिक एसिड का प्रिवेंशन में यूज़ नहीं करना है, ट्रीटमेंट में यूज़ करना है। ट्रीटमेंट ड्रग्स, ट्रेनेक्सिमिक एसिड डोज 1 ग्राम IV ओवर 10 मिनट्स, ट्रेनेक्सिमिक एसिड 1 ग्राम IV ओवर 10 मिनट्स यूज़ करना है। टाइमिंग विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्थ, 3 आवर्स ऑफ बर्थ के अंदर अंदर ट्रेनेक्सिमिक एसिड को लगाना है। रिपीट आफ्टर 30 मिनट्स से ब्लीडिंग कंटिन्यूज, रिपीट करना है अगर ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू है तो। ऑक्सीटोसिन सेकंड डोज IV इन्फ्यूजन आर 10 इंटरनेशनल यूनिट IM, ऑक्सीटोसिन को IV या IM 10 इंटरनेशनल यूनिट देना है। फ्लूइड्स में टाइप रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन, फ्लूइड्स में रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन का यूज़ करना है। लिमिट मैक्सिमम 2 to 3 लीटर्स, डू नॉट ओवरलोड, 2 to 3 लीटर्स तक देना है, ओवरलोड नहीं करना। क्रिटिकल डोंट डिले ट्रेनेक्सिमिक एसिड बियॉन्ड 3 आवर्स, ट्रेनेक्सिमिक एसिड को 3 आवर्स से ज़्यादा डिले नहीं करना। डोंट रिलाई ऑन विजुअल एस्टिमेशन, इट फेल्स, विजुअल एस्टिमेशन ऑफ ब्लड पे रिलाई नहीं करना है। जैसे पहले कहा जाता था कि सैचुरेटेड पैड्स, अगर एक सैचुरेटेड पैड है 10x10 का गाज है तो इतना ml ब्लड लॉस है, लेकिन अब इसको WHO अवॉइड करने को बोलता है कि स्ट्रिक्टली अवॉइड है। डोंट इग्नोर ए हाई पल्स, इट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ शॉक, इग्नोर नहीं करना है हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी को, जैसे BP 100 mmHg से नीचे या टेकिकार्डिया। डोंट यूज़ एर्गोमेट्रिन इन प्री एक्लेम्सिया, हाई BP केसेस, एर्गोमेट्रिन का यूज़ प्री एक्लेम्सिया में या हाई BP केसेस में नहीं करना है, स्पेसिफिक केसेस में कर सकते हो। थैंक यू।